आज मैं आप सभी को गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नामक नगर का राजा सुखानंद था। उसके नगर में एक बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन उस राजा के पास देश देशांतरों से भ्रमण करते हुए कुछ अतिथि आए। राजा ने उन अतिथियों को बड़ी हवेली खुलवा दी। प्रातःकाल राजा अपने पुत्र सहित अतिथियों के दर्शन करने आया। राजा ज्ञान की बातें सुनने लगा और राजकुमार खेलने लगा। वहां एक प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। राजा और अतिथि उस प्रेत के पास पहुंचे। एक अतिथि ने प्रेत से पूछा, तू प्रेत कैसे हुआ और राजकुमार को तूने क्यों मारा? प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, खेत में हल जोतता था। एक दुर्बल ब्राह्मण मेरे खेत में आकर गिरा। चील कौवे उसका मांस नोच नोच कर खाने लगे। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। इतने में एक ब्राह्मण वहां आया। उसने मुझसे कहा, तू यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नहीं, चांडाल है, क्योंकि तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चीलों ने नोच नोच कर खाया है। तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। मैंने चरण पकड़कर पूछा, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण ने कहा, गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से ही तेरा उद्धार होगा। धनपात्र ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का। वह तत्काल प्रेत योनि से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुआ और जितने जीव उसने खाए थे तिनका सबका उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ। श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़े हो गए। स्वर्ग से विमान आए। तब प्रेत बोला, हे राजा, अपने पुत्र को मिल। जब वह मिलने लगा तो वह बोला, हे राजा, जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसके कई कुलों का उद्धार होता है। तू बता, वैष्णव है? तब राजा ने मोह करके कहा, हे पुत्र, तू किसको कहता है? पुत्र बोला, मैं कई बार तेरा पिता हुआ, कई बार तेरा पुत्र हुआ। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझको मारा और गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। फिर राजा ने कहा, पुत्र, तू मेरे घर में एक ही पुत्र है, मेरी अब कौन गति करेगा और कोई संतान भी नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता है। पिता, तू चिंता न कर, अब मैं नारायण परायण हुआ हूँ और जब मैं नारायण के दर्शन करूंगा तब तेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरे उधरेंगे। राजा ने कहा, अच्छा सिधारो। तब सब विमान पर बैठकर बैकुंठ को गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता का पाठ किया करें, तुलसी में जल डाला करें। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम भक्ति का अधिकारी हुआ। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 11वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया है। यह था गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करें।